Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CCA Academy. So today we are going to discuss some important questions of biology that were asked in previous HPTET exams. So let's get start. So my first question is phylloclade is modification of, कि जो phylloclade होता है वो किसकी modification होती है? ऑप्शन है हमारे पास stem, root, petiole and all of above. जो phylloclade होता है that is modification of stem. So option A is right answer कि phylloclade जो है that is modification of stem. एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि जो फाइलोड होता है वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? कि जो फाइलोड होता है, फाइलोक्लेड एंड फाइलोड आर टू डिफरेंट टर्म्स. जो फाइलोक्लेड है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? दिस इज फाइलोड. फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? कि जो फाइलोड है, तो जो फाइलोड है दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ पैटियोल. पैटियोल ऑफ द लीफ. लीफ का जो पैटियोल होता है, मान लीजिए दिस इज लीफ, ये एक लीफ है, दिस इज पैटियोल, इसको बोला जाता है पैटियोल. जो पैटियोल की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइलोड. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, कि जो डेक्स्ट्रोकार्डिया है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी इज हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मैन एंड ऑप्शन डी इज इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट. ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हार्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ मैन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया. वैसे नॉर्मली जो हार्ट होता है दैट विल प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, वो हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. बट जो डेक्स्ट्रोकार्डिया ऐसी कंडीशन होती है इसमें जो हार्ट होता है हमारा वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं, पोइक्यूलोथर्म्स आर, कि जो पोइक्यूलोथर्म्स हैं वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑप्शन बी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. ठीक है. तो जो पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं, पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा कि जो पोइक्यूलोथर्म्स हैं दैट आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और पोइक्यूलोथर्म्स को और भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्टोथर्म्स. ठीक है. पोइक्यूलोथर्म्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइक्यूलोथर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, एम्फीबियंस हो गए. ठीक है. दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं. उसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं आल्सो कॉल्ड एज हेमोथर्म्स, उनको बोला जाता है हेमोथर्म्स या एंडोथर्म्स. दो टर्म है यहाँ पे याद रखनी है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनको हम हेमोथर्म भी बोलते हैं और एंडोथर्म भी बोला जाता है. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं. एंड ह्यूमन बीइंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल. ह्यूमन बीइंग वार्म ब्लडेड एनिमल है क्योंकि हम जो हैं हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं. ठीक है. तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो मैमल्स. ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ मैमल. जो सारे मैमल्स आ जाएंगे दैट आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और बर्ड्स भी ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल. ठीक है. एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन सा जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है. ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको राइट आंसर टिक करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन प्लांट्स आर, कि जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास गिवन हैलोफाइट्स, सेकंड ऑप्शन हेलियोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन शियोफाइट्स एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज. ठीक है. सबसे पहले जान लीजिए हेलोफाइट्स क्या होते हैं. तो जो हेलोफाइट्स होते हैं ये होते हैं सॉल्ट लविंग प्लांट, शॉर्ट लविंग प्लांट्स. ठीक है. एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट आर हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स क्या होते हैं? तो हेलोफाइट्स होते हैं सॉल्ट लविंग प्लांट्स. नेक्स्ट ऑप्शन हेलियोफाइट्स. तो जो हेलियोफाइट्स आएंगे दिस इज राइट आंसर. हेलियोफाइट्स होते हैं सन लविंग प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास शियोफाइट्स.
तो शियोफाइट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शियोफाइट होते हैं शेड लविंग प्लांट, शेड लविंग प्लांट जो छाया में ज़्यादा ग्रो करते हैं, दैट आर शियोफाइट्स। ठीक है, शेड लविंग प्लांट। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, कि जो प्लेसेंटा है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन मैमल, देन एम्फीबियंस, देन फिशेस, देन रेप्टाइल्स। तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स, मैमल्स में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ह्यूमन बीइंग इज अ मैमल, ह्यूमन बीइंग भी मैमल होते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, क्योंकि प्लेसेंटा के साथ ही जो बेबी होता है अपनी मदर से अटैच होता है। मदर से बेबी जो है प्लेसेंटा की हेल्प से उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है प्लेसेंटा, और उसकी क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एक तरह से बच्चे को जो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा बच्चे को, वो भी प्लेसेंटा की हेल्प से ही मिलेगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन, कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसके पास होता है। ऑप्शन है हमारे पास रेप्टाइल्स, सेकेंड ऑप्शन ह्यूमंस, थर्ड ऑप्शन इंसेक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन एप्स। ठीक है, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट विल अकर इन इंसेक्ट्स, वो किस में होता है, वो होता है इंसेक्ट्स में। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो आर्टरीज और वेन के थ्रू नहीं होती है, नॉर्मली ओपनली हो जाएगी। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू सर्कुलेशन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है जिसमें आर्टरीज और वेन के थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन होगी। तो ये जो और ऑप्शन है हमारे पास लाइक रेप्टाइल, ह्यूमन एंड एप्स, इनमें होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है हमारे ह्यूमंस में, एप्स में और रेप्टाइल्स में। और ये जो इंसेक्ट्स हैं इनमें पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं सारे इंसेक्ट्स। तो आर्थ्रोपोड्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन, कि मसल से बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी टेंडन एंड ऑप्शन डी इज एडिपोज टिश्यू। तो जो मसल से बोन को कनेक्ट करेगा दैट इज टेंडन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऑफ फॉर्म हो जाता है, व्हाट कनेक्ट बोन टू बोन, बोन से बोन को कौन कनेक्ट करेगा। तो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा लिगामेंट, लिगामेंट विल कनेक्ट बोन टू बोन। इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर कार्टिलेज की बात की जाए तो जो कार्टिलेज होता है ये होता है सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है, तो फैट स्टोरिंग टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि जो पेनिसिलिन है वो किसने डिस्कवर की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेनिसिलिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पेनिसिलिन का साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज साइंटिफिक नेम ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, और ये जो पेनिसिलिन है ये एक तरह की फंगस है, फंगस है एक तरह की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन है क्या, ये फंगस है या बैक्टीरिया है, क्या है ये। तो दिस इज फंगस। हमारे पास क्वेश्चन है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी किसने की। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फुल नेम ऑफ फ्लेमिंग इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे एक ऑप्शन ये देखिए लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने भी कुछ डिस्कवरी की होगी, इन्होंने पास्चराइजेशन की प्रोसेस की डिस्कवरी की है। पास्चराइजेशन प्रोसेस की डिस्कवरी किसने की है, लुइस पास्चर ने। पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन मीन्स जैसे हम मिल्क होता है उसको बॉयल करते हैं। बॉयल क्यों करते हैं मिल्क को, कि उससे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। तो उस प्रोसेस को नाम दे दिया पास्चराइजेशन। और ये गिवन बाय किसने डिस्कवर किया पास्चराइजेशन प्रोसेस, ये कि लुइस पास्चर ने।
ठीक है। एक ऑप्शन और है हमारे पास ई जेनर। ई जेनर फुल नेम एडवर्ड जेनर, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की? वो की एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे इन नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप आपको मेरा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।